बेगम साहिबा, वो हाँ बोलो। आपसे कुछ कहना था। हाँ तो कहो, क्या बात है? अरे डर क्यों रही हो? बेगम साहिबा, वो छोटी बीवी को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। क्या बात है मुझे बताओ। देखो, अब अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना निदा, तो शामत मैं तुम्हारी लाऊंगी। बताओ क्या बात है, क्या किया छोटी बीबी ने? बेगम साहिबा, मैंने कुछ नहीं किया। वो छोटी बीवी ने हादिया बीवी को। हादिया? क्या छोटी बीबी ने क्या किया? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जा सकती हो तुम, जाओ, डरो मत। और हाँ, जो बात तुमने मुझे बताई है ना, कि तुम किसी से जिक्र नहीं करोगी, समझी? जी बेगम साहिबा। जाओ, ड्राइवर से कहो तुम्हें छोड़कर आए। समीना ने क्या कर? मामा, ज़ेब भाई का फोन आया है। वो बोल रहे हैं हादिया मिल गई है। हादिया मिल गई? जी मामा। अल्लाह का लाख शुक्र है। ठीक है जी, सब ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ आप। ठीक है, बहुत अच्छी खबर है जी। खुदा है, बस अब रिलैक्स हो जाए आप मामा। अम्मा, आप थोड़ी देर आराम कर लेना। नहीं बेटा, जब तक मेरी बच्ची घर नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं आएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये आसिफ और उमर कहाँ रह गए हैं? अम्मा, मैं क्या करूं? फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे, वरना मैं उन्हें कॉल करके पूछ लेती कि वो कहाँ रह गए। अरे अम्मा, कहाँ चल दी आप? मैं गेट पे खड़े तो उनको देखूंगी, मुझे चैन नहीं आ रहा। अम्मा, वो लोग आएंगे तो घर के अंदर ही आएंगे ना, यूं गली के नुक्कड़ पे तो नहीं खड़े रहेंगे। मैं इसीलिए मना कर रही थी कि हर गली हर कोने में इतना पानी और कीचड़ जमा हुआ है, ऐसे में जाना ही नहीं चाहिए था उन्हें। लगता है ये लोग आ गए। हादिया का कुछ पता चला? कहाँ है हादिया? अम्मा जी, हादिया का पता चल गया है, वो घर आ गई है। मेरी अभी शौकत भाई से बात हुई है। अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरी बच्ची। लेकिन आसिम, हादिया गई कहाँ थी और ऐसे मौसम में वो घर से बाहर निकली क्यों थी? भाई अब मुझे ये नहीं पता। आसिम, मेरी बच्ची का सदका जरूर दे देना। जी अम्मा जी, ठीक है, मैं दे दूंगा। मैं शुक्राने के नफल पढ़ के आती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब ये कुछ देर गहरी नींद सोएंगी। परेशानी की कोई बात नहीं है, शायद ये किसी चीज से डर गए हैं। बीपी भी इनका अचानक लो हो गया था, इसी वजह से ये बेहोश हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर। वैसे ये बहुत ज्यादा वीक है, आपको इनके खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ेगा। जरूर, आई। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हादिया की नानो बोल रही हूँ। मेरी हादिया से बात हो सकती है? कैसी है मेरी बच्ची? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, दरअसल बारिश में नहाने से तेज बुखार हो गया था उसे। अभी सो रही है, जैसे ही उठेगी तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। अच्छा ठीक है।
कुछ बताया आदिया ने कि वो कहाँ गई थी? जी हेलो, मेरी इतनी बात नहीं हुई हादिया से, वो उठेगी तो मैं आपसे बात करवा दूंगी। कर दिया मेरे बच्चे आते, हम उसको अपनी अमान में रख रहे, मेरे बच्चे को अपनी अमान में। कैसी हो बेटा? अच्छा तुम सोचो, सोचो, आराम करो बेटा, आराम करो, ठीक है? मैं फिर आऊंगी, सोचो। सारा बेटा, शबाना से कहना कि 2 अंडे भी बॉईल कर ले, वो हमेशा भूल जाती है। ठीक, मैं जरा नीचे जाकर देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए बेटा? वो सब छोड़ो मामा, ये बताएं कि हादी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है? हाँ ठीक है, सो रही है। अच्छा जल्दी से फ्रेश अप होकर नीचे आओ, मैं जा रही हूँ। कैसी हो हादिया? मैं सिर्फ आपको देखने आया हूँ। हादिया, मैं सिर्फ बुखार चेक कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। आपने तो हमारी जान निकाल दी थी, पागल हो गए हो। इतनी बारिश में क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ हो गया था तो पता नहीं क्या करता। तो क्या होता? शायद किसी को कोई फर्क ना पड़ता। हादिया ऐसे तो मत बोले ना, हम सब इतने परेशान थे आपके लिए। चाचू, एहसन, मैं, हम सब आपको ढूंढ रहे थे। वैसे हादिया हुआ क्या था? क्यों इतनी बारिश में चली गई थी? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ टाइम मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगी। ठीक है हादिया, आप आराम करें, फिर हम बाद में बात कर लेंगे। टेक केयर। हादिया की तबीयत कैसी है भाभी जान? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब तो बुखार भी उतर गया है। नाश्ता किया हादिया ने? नाश्ता नहीं किया। मानू बेटा, तुम नाश्ता करके हादिया के पास चले जाना, ठीक है? उसको भी नाश्ता करवा देना, वक्त पर दवा लेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। जी चाचू। बाबा, आप तो बैठ जाइए, नाश्ता कर ले।
आपको भी तो ऑफिस जाना है ना, लेट हो जाएंगे। हाँ। अरे समीना, तुम भी बैठ जाओ ना, बैठो। अरे हादिया बेटा, तुम क्यों यहाँ आ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में नाश्ता भिजवा देती। बस वो दिल घबरा रहा था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आओ हम सबके साथ बैठ के नाश्ता करो। आओ बैठो। हादिया बेटा मेरे पास आके बैठो। समीना तुम भी बैठ जाओ। हादिया, क्या खाओगी? ये एग लोगी? मानो आज आदिया सब कुछ खाएंगी, क्योंकि आज का नाश्ता मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। ठीक है? हादिया तुम ठीक तो ना बेटा? जी बाबा। क्या हुआ था कल? तुम इस तरह घर से क्यों चली गई थी? किसी ने कुछ कहा था तुमसे? और अगर किसी ने कुछ कहा था तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। वो बस मैं एक दोस्त से मिलने गई थी। हादिया, लेकिन दोस्त के घर सूटकेस लेकर कौन जाता है? ठीक है, तुम अपना फोन तो भूल गई थी, मगर इस तरह सूटकेस लेकर जाना। वो उसका कुछ सामान मेरे पास रह गया था, तो बस वही देने गई थी। महानूर बेटा, कितनी बार तुम्हें समझाया ना कि खाना खाते हुए बातें कम क्या करो, और परेशान क्यों कर रही हो हादिया को? हादिया बेटा, नाश्ता करो आराम से। अभी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि शौकत बेटी की मोहब्बत में पागल हो गए, लेकिन आपको क्या हो गया? वो लड़की कहाँ गई थी, कहाँ से वापस आई? आपने उसे वापस रख लिया घर में? जानना चाहती हो कि वो लड़की कहाँ गई थी? तो यकीनन तुम ये भी जानना चाहोगी कि किस वजह से गई। उसने ये घर क्यों छोड़ा? किसने मजबूर किया उसे ये घर छोड़ने पर? भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है समीना, मैं सब जानती हूँ। तुमने हादिया को मजबूर किया कि वो घर छोड़कर चली जाए। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो लड़की सही सलामत वापस घर आ गई। अगर उसे कुछ हो जाता ना, तो तुम सारी जिंदगी शौकत से नजर नहीं मिला पाती। अच्छा, तो हादिया ने आपको सब कुछ बता दिया? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, वो तो उसकी अच्छाई है। अगर वो चाहती तो मुझे उस शौकत को सब कुछ बता देती कि तुमने उसे घर से बाहर निकालने पर मजबूर किया है। भाभी, अब आप गलत बात कर रही हैं। मैंने हादिया को इस घर से नहीं निकाला था। आप चाहे तो उसको बुला के पूछ सकती। अकल के नाखून लो। तुमने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया कि वो एक घर छोड़कर चली जाए। क्या हो गया तुम्हें? तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि हादिया शौकत का खून है, उसकी बेटी है। समीना, मैं जानती हूँ हादिया को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। हाँ है, क्योंकि हादिया के चेहरे में मुझे उसकी माँ नजर आती है, मेरी सौतन, जिसने इस दुनिया में जाने के बावजूद भी मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि तुम्हारी सौतन मर चुकी है। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती। अगर वो जिंदा होती और शौकत हादिया के साथ अपनी बीवी को इस घर में लेकर आता, तो तुम क्या करती? ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता? अगर शौकत ने अपनी बीवी को तलाक दी भी होती
तब भी अपनी बेटी की मोहब्बत में उसे यहाँ इस घर में लाके रख सकता था। तुम क्या करती? तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया समीना, उस दिन भी जब तुम हादिया को घर से बाहर निकाल रही थी, मैंने तुम्हें तब भी मना किया था, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आता। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो? बसा बसाए घर बर्बाद करने पे तुली नहीं हो। अरे तुम्हारी नफरत हादिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नुकसान तुम अपना कर रही हो। क्यों तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और ये आखिरी बार समझा रही हूँ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपना आशियाना तबाह मत करो, अपना लो हादिया को। हादिया ऐसे तो मत बोले ना, हम सब इतने परेशान थे आपके लिए। चाचू, एहसन, मैं, हम सब आपको ढूंढ रहे थे। अरे हादिया बेटा, तुम क्यों यहाँ आ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हारे कमरे में नाश्ता भिजवा देती। बस वो दिल घबरा रहा था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आओ हम सबके साथ बैठ के नाश्ता करो। आओ बैठो। हादिया बेटा, मेरे पास आकर बैठो। सारा बीबी चाय कहाँ रखूं? सर पर रख दो मेरे। अच्छा सुनो, चाय वापस लेके जाओ और कॉफी का सामान निकालो। सुहेब आएगा तो मैं अपने हाथों से उसके लिए कॉफी बनाऊंगी। मगर जुहेब साहब तो ऑफिस से आ चुके हैं। ये ऑफिस से आ गया? उसने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा तुम जाओ, जाओ तुम। मैं बस ऑफिस से आया हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप मेरे बारे में सोच रही थी ना? नहीं नहीं, तो मैं क्यों सोचूंगी आपके बारे में? झूठ मत बोलो, खुली आंखों से आप मेरी तरह देखती ही नहीं है, मगर बंद आंखों से सिर्फ मेरा ही सोचते हैं ना। आपकी इस खुशफहमी का मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये खुशफहमी नहीं, मेरी खुशी है। लेकिन आपको पता है, आपको देख के मेरी सारी थकन उतर गई। खुश रहा करो हादिया, मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छी लगती हैं। जुहेब,
हाँ तुम कब आए? बस कुछ देर पहले। हैरत है, पहले तो ऑफिस से डायरेक्ट मेरे पास आया करते थे, इतनी बातें किया करते थे मुझसे, और अब तो मुझे पता ही नहीं होता कि तुम कहाँ हो। काम पे काफी लोड था तो थक जाता हूँ ना। ज़ोहेब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बाद में बात कर सकते हैं सारा, आराम करना है मुझे। ज़ोहेब, ये बात इम्पोर्टेंट है और ये बात अभी होगी। अच्छा, क्या हो गया? और ये जो तुम्हारा मूड एकदम चेंज हो जाता है, गुस्से में आ जाती हो। देख रही हूँ आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरी लगने लगी हूँ। क्या पागलने वाली बातें कर रहे हो? तुम बुरा क्यों लगोगी? बेस्ट फ्रेंड हो मेरी। श्योर, दोस्तियां तो तुम्हारी अब किसी और से हो गई ना, लेकिन देखा मैंने कैसे हादिया के पीछे पागल हो रहे थे। इतनी बारिश में भी उसके पीछे चले गए, ना खुद की परवाह ना किसी और की परवाह। तुम्हें बुरा लग गया था क्या? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, लेकिन पहले तो तुमने किसी की इतनी परवाह नहीं की। सारा, हादिया मेरी कजन है, जैसे तुम मेरी कजन हो। जैसे मैं तुम्हारी कजन हूँ? हाँ। इसका मतलब तुमने मुझे उस हादिया से रिप्लेस कर दिया? रिप्लेस? कोई रिप्लेस नहीं हुआ है, हर रिश्ते की अलग जगह होती है। तुम्हें क्या हो गया है सारा? तुम क्या सोचने लगी हो? मैं क्या सोच रही हूँ? सच तो ये है कि अब तुम्हारी नजरों में मेरी वो अहमियत ही नहीं रही। जो पहले हम दोस्त हुआ करते थे, वो रिश्ता अब हमारे बीच में है ही नहीं। रिप्लेस कर दिया है तुमने मुझे। दुख हुआ मुझे देख के। सारा, मुझे पूरा यकीन है आप इनकार नहीं करेंगे। मैं आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। अम्मा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शौकत भाई खुद आपको लेने हमारे घर आए। अब मैं ऐसा करती हूँ, आपके कपड़े निकाल देती हूँ, बल्कि मैं अभी आसिम को ऑफिस फोन करके बता देती हूँ कि मैं भी आपके साथ ही जा रही हूँ। कोई कहीं नहीं जाना। शौकत से कह दो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। अम्मा, क्या आप क्या कह रही हैं? अगर आप इस तरह शौकत भाई को उनके घर जाने से इनकार कर देंगी तो वो क्या सोचेंगे? जो कह रही हूँ ना वो करो। शौकत को जाकर मना कर दो कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। हादिया को मिलना है ना, वो यहीं आकर मुझसे मिल। ठीक है अम्मा, आपकी मर्जी। अगर आप चली जाती तो हादिया भी आपको देखकर खुश हो जाती, मगर जैसे आपको सही लगे। अब आप पर जोर जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते ना। मैं शौकत भाई को मना कर देती हूँ। अच्छा रुको, जाकर मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। अम्मा आप जा रही? ठीक है, मैं आपके साथ साथ अपने कपड़े भी इस्त्री कर लेती हूँ और झट से तैयार होकर आती हूँ। कोई नहीं जा रहा, सिर्फ मैं जाऊंगी। मैं। अम्मा, शौकत भाई इतनी बड़ी गाड़ी में आपको यहाँ लेने आए, क्या हो जाता अगर मैं भी आपके साथ चली जाती? बल्कि एक क्या, बाहर शौकत भाई की उस गाड़ी समेत 3 गाड़ियां और खड़ी हैं। 1000 दफा तुम्हें कहा है मुझसे बहस मत किया करो, मगर तौबा है। नानो, आप यहाँ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरा बच्चा है। आए बैठे। बेटा, शौकत ने मुझे बताया कि तुम बहुत उदास हो रही हो। मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया और मुझे इतना अच्छा लगा जब उसने मुझसे कहा कि वो मुझे तुमसे मिलाने लेकर जाएगा।
तुम खुश हो जाओगी मुझसे मिलकर बेटा। बाबा आपको खुद लेकर आए हैं? हाँ बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये शौकत मुझे यहाँ लेकर आएगा। शौकत बहुत बदल गया है बेटा। आपको पता है, जो आपकी इतनी याद आ रही थी, मैं सोच रही थी कि बस कहीं से नानो आ जाए, मैं उनके गले लग जाऊं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। देखिए, दादा मेरी दुआ सुन। बेटा, मेरा भी तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था। मैंने सोचा फोन करके तुम्हें बुला लूं, मगर फिर अचानक शौकत आ गई मुझे लेने के लिए। तुम कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानो, और अब आपको देख के ना बहुत खुश हो गई। बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतनी ज्यादा बारिश में घर से निकलने की क्या जरूरत थी मेरा बच्चा? देख लेना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना नानू की जान ले लोगी तुम। नानू, कैसी बातें कर रही हैं आप? बस बेटा, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठूंगी। जब मैं घर से आ रही थी ना, तो शहनाज का मुंह बन गया था। तो आप उनको भी ले आती? नहीं बेटा, पहली दफा शौकत आया था लेने के लिए, अच्छा नहीं लगता था। दूसरी दफा आऊंगी ना तो उसको लेकर आऊंगी। अब तुम्हारा कमरा कहाँ है बेटा? ये ऊपर ही नानू। तुम्हें यहाँ बेटा किसी चीज की कोई कमी तो नहीं? नहीं नानू, मेरे पास सब कुछ है, बस आपकी कमी है। तो मेरा बच्चा, कमी पूरी होगी। मैं आ गई अपनी बच्ची को मिलने। सारा, तुम रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? हमें इतनी टेंशन हो रही है, सारे तुम्हें परेशानी तो होगी ना। हमारे बाबा तुमसे ज्यादा हादिया को टेंशन दे रहे हैं। सिर्फ बाबा नहीं मम्मा, सब, ताईजान और अब जुहेब भी, जैसे वो कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हो। मम्मा, ताईजान तो उसका नाम भी नहीं सुन सकती थी, तो फिर अब उसके आगे पीछे क्यों घूमती? इससे इतनी हमदर्दी दिखाती है, जबकि ज्यादती आपके साथ हुई है, मेरे साथ हुई है ज्यादती। सारी हमदर्दी सिर्फ हादिया को मिलती है। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम परेशान नहीं हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हो इतना रो क्यों रही हो? क्या करूं मम्मा, होने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? उसे किसी को होते हुए नहीं देख सकती मम्मा। उसे बचपन से मोहब्बत की है, सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा। क्या कह रही हो? किसकी बात कर रही हो? सुहेब की। सुहेब से बहुत मोहब्बत करती हूँ मम्मा, उसे किसी का होते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मम्मा। सारा, अच्छा, वो तो क्या हलकान कर लिया आपने आपको। अरे हादिया बेटा, क्या कर रही हो? वो ताईजान बस ऐसे ही बोल रही थी। बोर हो रही थी? चलो तुम्हारी मैं बोरियत दूर करती हूँ। किचन में चलना है मेरे साथ हेल्प करने? आज एक नई रेसिपी वो ट्राई करनी। आओ चलो, शाबाश। और क्या, बोरियत कैसी? आओ। सारा,
सारा 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 बेटा उठ जाओ, दिन निकल गया है, कब तक सोती रहोगी? मेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? रात को सोई नहीं सही से? नींद नहीं आ रही थी, काफी देर बाद जाके नींद आई है। क्यों नींद नहीं आई? क्या सोचती रही हो रात भर? कुछ नहीं। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। सारा, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था कि तुम वाकई ज़ुहैब के लिए सीरियस हो? मम्मा, आपको लगता है मैं आपसे ऐसा मजाक कर सकती हूँ? नहीं, मुझे लगा तुमसे एक दफा कंफर्म कर लेना चाहिए, इसीलिए पूछा। चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। ज़ुहैब बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही नेक और सुलझावा। मम्मा, पता नहीं कल रात को मुझे क्या हो गया था। तुम किसी चीज की कोई टेंशन नहीं लो, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करते हैं साथ। आज शाबाश। मम्मा, आप कब तक बाबा से ऐसे नाराज रहेंगी? मैंने तो आप दोनों को हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ देखा है। कितने खुश हुआ करते थे आप दोनों। आप प्लीज बाबा से अपनी नाराजगी खत्म कर दें। तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे ना हूं मैं आपके लिए परेशान? आप दोनों खुश नहीं होंगे तो मैं कैसे खुश रहूंगी? मम्मा प्लीज बाबा को माफ कर दें। सारा बेटा रेडी हो चले? मम्मा मैं बाबा के साथ अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है जाओ। 2 मिनट में फोन लेके आई बाबा। समीना, सारा ठीक कह रही थी। आखिर कब तक तुम मुझसे यूं खफा रहोगी? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और कितना झूठ बोलेंगे शौकत? आपकी ये बातें मुझे पहले अच्छी लगती थी, घर अपने नहीं सच है ये। प्लीज अब मान भी जाओ, मेरे लिए ना सही, बच्चों की खातिर मुझे माफ कर दो यार। अपने बच्चों की वजह से यहाँ पर हूं और आपके साथ निभा रही हूं। माफ करने के अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ? ठीक है, माफ किया मैंने आपको। मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। प्लीज मुझसे और उम्मीद मत रखिएगा। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को समझा है, ये मैं ही जानती हूँ। सारा बेटा आ भी जाओ, देर हो रही है।